नमस्कार दोस्तों। तो आज हम विदिशा के बाजरा मठ की यात्रा करते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के शानदार इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे तो आपको विदिशा जिले के पास एक छोटी लेकिन बेहद ऐतिहासिक जगह मिलेगी, ग्यारसपुर। इसी ग्यारसपुर की खूबसूरत वादियों में वक्त की मार झेल कर भी शान से खड़ा है एक ऐसा अद्भुत और विरल मंदिर जो कभी सनातन धर्म के त्रिदेवों का गवाह था और बाद में जैन धर्म की शांति का प्रतीक बन गया। इसे दुनिया वज्र मठ या बाजरा मठ के नाम से जानती है। बाजरा मठ विदिशा से लगभग 23 मील उत्तर पूर्व दिशा में ग्यारसपुर में स्थित है। इसका इतिहास आज से लगभग 1000 साल पुराना है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। हालांकि इसका निर्माण किसी एक विशेष राजा के नाम से सटीक रूप से नहीं जुड़ा है, लेकिन इसकी वास्तुकला और ग्यारसपुर के तत्कालीन वैभव को देखकर यह माना जाता है कि इसे मध्यकालीन भारत के उन शासकों द्वारा बनवाया गया था जो कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। मूल रूप से यह एक विशाल हिंदू मठ और मंदिर का हिस्सा था। सनातन से जैन धर्म तक का सफर, वज्र मठ का सबसे बड़ा रहस्य और इसका सबसे अनूठा पहलू इसका धार्मिक इतिहास है। यह भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जो यह दर्शाता है कि कैसे एक ही छत के नीचे समय के साथ अलग अलग आस्थाओं ने अपना घर बनाया। मूल रूप से यह मंदिर हिंदू त्रिदेवों को समर्पित था। इसके 3 गर्भगृह इस बात का प्रमाण है। माना जाता है कि मध्य का मुख्य गर्भगृह भगवान सूर्य, जिन्हें विष्णु का समतुल्य माना गया है, को समर्पित था। दक्षिणी गर्भगृह भगवान शिव को और उत्तरी गर्भगृह भगवान विष्णु को समर्पित था। समय का पहिया घूमा और बाद के कालखंड में किन्हीं ऐतिहासिक कारणों से मुख्य मूर्तियों के स्थान पर दिगंबर जैन संप्रदाय की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। आज यह मंदिर हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों की सम्मिलित विरासत का एक जीता जागता स्वरूप है। अगर वास्तुकला की बात करें तो वज्र मठ भारतीय शिल्पकारों के जादुई हाथों का कमाल है। इस मंदिर का शिखर नागर शैली में बना है। हालांकि आज इसका केवल एक ही शिखर आंशिक रूप से बचा है, लेकिन इसकी भव्यता का अंदाजा इसके बचे हुए हिस्से से लगाया जा सकता है। एक पंक्ति में 3 गर्भगृह, यह इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। आमतौर पर मंदिरों में एक मुख्य गर्भगृह होता है, लेकिन वज्र मठ में एक ही कतार में 3 अलग अलग पवित्र गर्भगृह बने हैं। इन तीनों गर्भगृहों के बाहर एक साझा मंडप है जो 14 नक्काशीदार स्तंभों पर टिका हुआ है। मंदिर के दरवाजों और ताकों पर आज भी सनातन धर्म की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। इनमें भगवान शिव के नटराज स्वरूप, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, महिषासुर मर्दिनी और गंगा यमुना की खूबसूरत नक्काशी शामिल है। सूर्य देवता को उनके 7 घोड़ों के रथ के साथ भी उकेरा गया है। वज्र मठ की कहानी किसी किताब में नहीं बल्कि इसकी दीवारों पर लिखी है। यह मंदिर उस समय की कहानी कहता है जब ग्यारसपुर एक फलता फूलता नगर हुआ करता था। यहाँ बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म एक साथ पनपते थे। इस मंदिर की खंडित मूर्तियाँ भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों और समय की क्रूरता की गवाही देती हैं, लेकिन इसके गर्भगृह में रखे गए जैन तीर्थंकर यह भी बताते हैं कि कैसे आस्था ने खुद को बचाने के लिए एक नए रूप और नया रक्षक ढूंढ लिया। बाहर से यह पूरी तरह से एक शिव, सूर्य, विष्णु मंदिर नजर आता है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह में झांकते हैं आपको जैन धर्म की गहरी शांति का एहसास होता है। ग्यारसपुर का वज्र मठ सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाई गई कोई इमारत नहीं है। यह भारत की आत्मा का एक पन्ना है। यह बताता है कि समय राजाओं को मिटा सकता है, राजधानियों को खंडहर में बदल सकता है, लेकिन वह कला और आस्था को कभी पूरी तरह से नहीं मिटा सकता। जब सूरज की पहली किरण इस 10वीं सदी के मंदिर के नक्काशीदार खंभों पर पड़ती है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी आज भी हमसे कुछ कहना चाह रही हो। विदिशा का ये आनाम सा लगने वाला बाजरा मठ दरअसल हमारे इतिहास का वह अनमोल वज्र है जिसकी चमक हजारों साल बाद भी धुंधली नहीं पड़ी। अगली बार जब भी आप मध्य प्रदेश के इस हिस्से से गुजरें तो कुछ पल रुककर इस मंदिर की खामोशी को ज़रूर सुनिएगा। यह खामोशी बहुत कुछ बोलती है।